साहब दोस्तों यहाँ पे ये शिवलिंग है, ये बाहर एक शिवलिंग है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों यहाँ पर जो है स्वयंभू लिंग है यहाँ पे, है ना, स्वयंभू लिंग। उनके दर्शन मैं आपको ज़रूर कराऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हो सके, यहाँ पर आ सकें, ठीक है ना। ये सकलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ यहाँ का प्रांगण है जो यहाँ का टेंपल का प्रीमिसेस रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और अब मैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ महादेव के। जय हो प्रभु, जय शिव शंभु महादेव, जय शिव शंकर महादेव, जय भोलेनाथ। जटाधारी अपने मुंडर श्वान की सवारी, सार की जंजीर लोहे का कड़ा, जहाँ सिंधु घर होगा हाजिर खड़ा। चले मंत्र पूर्वाचा दिखात भरत रिंग छोड़ कदमा आदेश 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 अलग निरंजन हल्का। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुड्डुडममलं टंट टंटम टंटम तैलं तैलं तु तैलं कुकुकुकुमं धं 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 दंसं दुडंसं डुई डुई चकितं भूपगं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाय सब सति सकल पातु है चंद्रचूड़ा। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। रोग हर, दुख हर, दारिद्र हर, काल भैर, कष्ट हर, हर हर महादेव। कर चरण कितम वा कायंजम करम जम वा श्रवणेंजम वा मानसम वा पराधम वेदम वेदम वा सर्मेत समस्वे। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। रोग हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। जय शंभु त्रिपुरा। कोई भी है तो आज हम इस पूजा को समर्पित करते हैं, जो हम कुछ समर्पित कर रहे हैं भगवान अपने गुरुदेव महाराज जी की तरफ से, कि उन्होंने हमें इतना आशीर्वाद दिया कि हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हमारे गुरुदेव महाराज गुरु गोरखनाथ जी, उनके भी इष्ट भगवान हैं। तो अगर आपका कोई माता पिता होगा और उनका कोई मित्र होगा और आप उन्हें नमस्ते करोगे तो बहुत खुश होंगे। बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो मेरा ये भाव है, इसलिए हे भगवान शंकर, ये कुछ पुष्प हम आपको अपने महाराज गुरुदेव महाराज गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी की तरफ से समर्पित। गुरु गोरक्षनाथ की जय, गुरु मछेंद्रनाथ की जय। अब कुछ पुष्प समर्पित करते हैं हम, जो हमारे गणेश महाराज हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया और हमारी पूजा को कभी भी गन नहीं आने दिया, हमारे जीवन में कोई भी गन नहीं आने दिया। तो भैया श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हम आपको गणेश महाराज जी की तरफ से समर्पित करते हैं जी। अभी कार्तिकेय महाराज जी हैं, इन्होंने हमेशा से हमारी सुरक्षा करी। कुछ पुष्प इनके नाम से। जय हो, जय हो, जय हो नंदीश्वर महादेव। हे भगवान शंकर, ये कुछ पुष्प हम आपको कार्तिकेय देव महाराज जी की तरफ से समर्पित कर रहे हैं। एक पार्वती माता जिन्होंने जगत जननी ने हमें हमेशा बचाया, हमें खाने के लिए खाना दिया, पोषण करने के लिए पोषण करवा दी, हर चीज प्रकृति है, वो प्रकृति सब उनसे उपजे हैं। हाँ, इतनी अच्छी सुगंधें दी, ठीक है, इतने अच्छे नज़ारे दिए। गंगा मैया है ना, सब उसी देवियों में सभी जगह वही है, जगत जननी है। माता पार्वती की तरफ से समर्पित करते हैं भगवान शंकर जी। जय हो, जय हो। अभी कुछ पुष्प हम आपको अशोक सुंदरी माता की तरफ से समर्पित करते हैं, इन नागदेव की तरफ से समर्पित करते हैं, जो आपको सबसे प्रिय हैं हे महाराज। और आपके नंदी जी की तरफ से आपको कुछ पुष्प समर्पित करते हैं। नंदी जी हाथ लगाओ फटाफट, समर्पित करें। जय महाराज, लो पुष्प लो। जी जी, लो महाराज, जय जय श्री भगवान शंकर। ये कुछ पुष्प हम आपको लो भैया, इधर पुष्प रखो, आप करते रहो। हे भगवान शंकर, ये कुछ पुष्प हम आपको जो आज हमारे बीच में संगत नहीं है उस संगत की तरफ से समर्पित करते हैं। हे भगवान शंकर, ये कुछ पुष्प हम आपको जो मन में है, जो आपके प्रिय व्यक्ति हैं, जिनका आप कल्याण चाहते हो, किसी भी विपदा में, सभी का कल्याण हो,
समर्पित करते हैं। समस्त पुष्पमाला जगत का कल्याण हो, जय हो। अग्निदेव की तरफ से समर्पित करते हैं। हे भगवान शंकर की पुष्पमाला को पंचभूतों की तरफ से समर्पित करते हैं। तो ये आज यहाँ पर हम आए थे सकलापुरी गांव में, ये सकलेश्वर महादेव मंदिर में। तो ये हमारे भैया मिल गए। क्या नाम है भैया अपना? रिंकू बत्रा जी हैं। इनकी विजय टाकीज के सामने जो है अपनी छोले भटूरे का जो है शॉप है, और जस्ट बिल्कुल फ्रंट में जो आप देखोगे विजय टाकीज में छोले भटूरे का जो काम हो रहा है वो इनका ही हो रहा है, रिंकू बत्रा जी का, बराबर में जस्ट। ठीक है जी, शिप्रा कैफ़े करके है, ठीक है ना। और जो है हमारे रिंकू जी ये भोलेनाथ के भक्त हैं। इनकी यहाँ पे डेली ड्यूटी लगती है, शाम के समय ये डेली आते हैं। तो महादेव की कृपा से सब कुछ फल फूल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो साहब जरूर आएंगे, आपसे मिलेंगे वहीं आके, है ना। ठीक है साहब, है ना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा, अगर आप मेरे से एग्री हुए नहीं हुए मुझे बताना आप। देखो शुक्राचार्य जी हुए, राक्षसों के गुरु हैं, दैत्यों के असुरों के गुरु हैं, ठीक है जी। वो ऋषि जो है भृगु के पुत्र थे, ठीक है। अंगिरस जो थे बृहस्पति के पिता, उनके यहाँ वो शिक्षा पा रहे थे, ठीक है जी। अब वो क्या करते थे, वो उनको जो है भी जब भी पढ़ाई का समय होता था लकड़ी लेने भेज देते थे, कभी कुछ करने भेज देते थे। तो वो अपने जो है ध्यान उनका जो है अपने पुत्र पे ज़्यादा था, बृहस्पति पे। उसको अच्छे से पढ़ाते थे क्योंकि उनको पता था कि जो शुक्राचार्य हैं ये विवेक ज़्यादा है इनके अंदर, बुद्धि ज़्यादा है। तो वो चले जाते थे। एक दिन उन्होंने बोल दिया कि गुरुजी जब जब पढ़ाई का समय आता है, जब जब विद्या ग्रहण करने का समय आता है, तब तब आप मुझे इधर उधर भेज देते हो, तो ऐसे तो मेरी विद्या पूरी नहीं हो पाएगी, अधूरी रह जाएगी। उन्होंने कहा गुरु पे वो करता है, डाउट करता है, और जा निकल जा मेरे उससे। तूने गुरु पे वो किया तो तुम यहाँ से जाओ। तो वो उसी समय जो जंगल में चले गए। तो जंगल में उस समय जो प्रख्यात गुरु थे ऋषि भारद्वाज, उनके यहाँ जाकर उन्होंने शरण ली। बाकी की विद्या उन्होंने वहाँ पूरी करी अपनी, ठीक है। तब पश्चात जब वो वहाँ से निकले तो उन्हें पता चला कि बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु बन गए, तो उन्हें देवताओं का गुरु बनना था। जब वो उनको पता लगा कि भाई अंगिरस के पुत्र जो है बृहस्पति वो बन चुके हैं, तो अब वो जो है उन्होंने दैत्यों का असुरों का गुरु बनना जो है स्वीकार किया। तो जब से लेके अब तक वो दैत्यों और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। किंतु देखो आप, इतनी भीषण परिस्थिति होने के कारण भी उन्होंने जो है अपना धर्म नहीं छोड़ा, ठीक है ना। धुएं में बैठकर तपश्चर्या करी और महादेव को प्रसन्न किया। धुएं में बैठकर, धुएं वाली जो तपश्चर्या होती है, इस गहन तपश्चर्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया, ठीक है जी। मृत संजीवनी विद्या उनके पास है। असुरों को जो युद्ध भूमि में जब वो मर जाते हैं तो उनको जिंदा शुक्राचार्य जी करते हैं। आज भी परम भक्त हैं और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं शुक्राचार्य है। परम भक्तों में से एक हुए। परम भक्तों में से एक हुए शुक्राचार्य जी, कोई ऐसे वैसे नहीं है। लेकिन उन्होंने उनके आज्ञा का पालन करा ना। हाँ, अगर चाहते तो कोई इधर उधर भटक जाते। देखो उससे ये पता चलता है आप दैत्यों की साइड हो। भाई देखो विवेचना क्या है धर्म की, कि जो अधिकारी हैं देवता ऊपर के लोगों के, उनका अधिकार जो बाहर है वो दैत्य हड़पना चाह रहे हैं, ठीक है। वो शुरू से ही विवेचना चलती आई, यही विवेचना है हमारे धर्म की, और कुछ नहीं है। दैत्य और इनके बीच में संघर्ष चल रहा है, पहले से चलता आ रहा है, ठीक है ना। अब उस संघर्ष में उन्होंने गुरु बन के जो है दैत्यों का साथ देना स्वीकार किया और अपनी जान और मान लगा दी उन्होंने, जान और माल। वो अभी भी अपना जो है अपने आप को झोंकने के लिए, मारने के लिए तैयार हैं शुक्राचार्य जी दैत्यों के लिए, ठीक है। लेकिन क्या है, हो या आप दैत्यों के गुरु हो, या आप दैत्य हो, या आप देवता हो, या आप मनुष्य हो, या आप किसी भी अन्य योनि से हो, लेकिन उनको ये अभिप्राय है कि आप मेरे भक्त कितने बड़े हो, ठीक है ना। जब दैत्य भी भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो देवताओं से भी ऊपर होके करते हैं, समझ रहे हो आप। रावण जो थे उन्होंने इस प्रकार से उपासना करी कि जो आपका ये जटाटवी गलत जल प्रवाह तस्थले, ये जो आपका जो है हाँ सीतांड स्तोत्रम जो है, इसकी रचना जो है इन्हीं के द्वारा है, और वेदों का सार है, वेदों का सार। तो अच्छा वो आपको दिखाई दिए, भोलेनाथ ने आपको दर्शन दिए। रावण आएगा, चक्कर आएगा बिल्कुल। अच्छा दिख गया मुझे। अच्छा, और मैं यहाँ था जिस वक्त मैं यहाँ को आया।
हाँ मैं वहाँ जाती इस माहौल से केंद्रीय चारों तरफ में देखी कोई भी इंसान मिला या कोई दिक्कत मुझे मतलब बुला के लाओ हाँ तो कोई नहीं दिखा मिला ही नहीं कोई हाँ और जिस टाइम बैठ गए हाँ पैड़ियों हाँ ये और नजर उनकी निगाह नीचे ये पर नहीं हाँ। आई उन्होंने कहीं उन्होंने निगाह ऊपर नहीं उठाई कहीं भी नहीं अच्छा। देखा ना उनका देखा अच्छा और जिस टाइम भाई मैं भात है हाँ। इस वक्त मैंने देखा भात जोड़ते हैं भोलेनाथ मुझे कोई मालूम नहीं क्या चीज़ है तो भोलानाथ है या कोई और कैसा स्वरूप था उनका जैसे जटाएं बता रहे हो आप बताया खूब बड़ी बड़ी थी लंबी खुली खुली थी बस अच्छा। टंकी कर और वैसे डील डॉल लंबे चौड़े लंबे चौड़े खूब अकड़े अकड़ निगाह तो ठही नहीं कहीं भी पूरा पर देखा ही नहीं तो वो कहाँ देख रहे थे धरती की तरफ हाँ बस नीचे ही निगाह थी अच्छा। ना मेरे साथ में कहाँ बैठे थे हाँ इसकी पैड़ियों पे यहाँ पैड़ियों पे बाहर इसी पैड़ियों पे हाँ इन्हीं पैड़ियों पे बैठे थे इन्हीं पैड़ियों अच्छा इस टाइम भाई वो बैठे तो आप कहाँ थी हाथ जोड़ कर थे खेतों में वहाँ पर मतलब आप खेतों में उधर थी पीछे सड़क पर जाने अच्छा और वहाँ बैठी जाकर मुझे तो पसीने छूट गए तो फिर जब आप उधर चले गए हाँ, चलिए। आपने उन वेशभूषा क्या थी उनकी ऐसी थी थे ही वहीं हैं वहीं थे भोलेनाथ ही थे नहीं जैसे भोलेनाथ का स्वरूप है इस प्रकार से था मामला हाँ, इसी तरह था सारा अच्छा तो फिर वो मतलब कैसे मतलब अदृश्य हो गए बस जैसे मैं यहाँ बैठे हाँ। और वहाँ बैठी हाँ। थोड़ी देर बैठ कर मन सोचा हाँ। चलो कहीं नहीं कहीं खाए लगा मार लगा मुझे हाँ हाँ मरना तो एक दिन रहेगी चलने का आई हाँ। मैं यहाँ से हाँ देखा साफ अच्छा देखा मंदिर में पूजा करने बड़ा होगा वहाँ भी तो अच्छा फिर उसके बाद फिर मैं चल गई तो मंदिर की फिर हाँ। वो मिल जाता है अच्छा ना कहीं हफ्ता मिला ना कहीं हफ्ता मिला और मैं परेशान हुई अच्छा कहाँ गया गई घरों फिर बता अपने लड़के को बता मैं भैया ऐसे ऐसे बात है एक वो दिखा और था भी मका से इंसान भी नहीं देखा मैं था भी इंसान की ही रूप और वो मुझे मिला था आज कोई इंसान नहीं मुझे चमचा उनका जंगल आया तो मैं मका खेल ली थी मैं तो भाई मैं डर कर भाग गई थी अभी यहाँ पे रात को कौन कौन रहता है उस रात को तो ताला लगा के चले जाते हैं पंडित जाता है वो भी साढ़े करता है पूजा करके आरती करके वो चले जाता है मैं कहूँ अब शाम की आरती कब होती है शाम की आरती 8 बजे ठीक 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 आप भी बताओ जी अपने अनुभव बताओ आप बहुत कुछ है यहाँ महादेव को लेके यहाँ भी और जहाँ पे भी मतलब महादेव तो जग जग में है यहाँ पर भी हैं ये तो सिद्ध पीठ है उनकी है ना तो लेकिन आप जैसे महादेव के भक्त हो तो आपको क्या अनुभव होते हैं महादेव को लेके आपके स्वयं के अंदर क्या परिवर्तन आए जब से आप महादेव के भक्त हुए ठीक है और महादेव का कैसा प्रकृति है उनकी कैसा उनका जो है मतलब उनका भाव है ना और वो भाव आपके अंदर भी आए होंगे ऑब्वियसली आए होंगे क्योंकि आप उनकी भक्ति करते हो है ना तो वो आपको क्या लगता है कि अन्य देवताओं से उनके अंदर क्या अलग है बिल्कुल अलग है सब कुछ अलग है सब कुछ अलग है सब कुछ अलग है जैसे कुछ एक आध बात बताओ जिससे थोड़ा हर चीज़ से दूर कर देंगे आपको ये अच्छा मोह माया से दूर कर देंगे अच्छा अगर आपने दिल से इनको चाह दिया हाँ तो दूर कर देंगे आपको मोह माया से ये। अच्छा कि ये तेरा है ये मेरा है कुछ नहीं किसी का जो कुछ है महादेव का है अच्छा आप महादेव के हो। तो इसमें कुछ कभी कभी जैसे ऐसा होता है ना हमें जैसे माया में रह रहे हैं तो हमें माया की भी आवश्यकता होती है ना तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमें कोई दिक्कत आने लग जाती है जैसे हमें एकदम कठिनता आ जाती है जीवन अगर में वो कठिनता देते भी हैं तो रास्ता भी देते हैं रास्ता भी देते हैं रास्ता भी देते सहन करने की शक्ति भी देते सहन करने की शक्ति भी देते हैं हैं उनसे ये होता है अगर तुमने कठिनाई दी है तो उसका रास्ता भी निकाल अच्छा तो वो भी देते वो वार भी लेते हैं वो आ जाए करुणा के सागर है करुणा के सागर है परीक्षा लेते हैं हाँ हाँ उससे वो पार भी कर देते हैं पार भी कर देते जो हैं अटक गया सो अटक गया अच्छा आइए आरती दे विनोदनि नंदनुते जय शंभु गिरवरविंद शिरोदनि वासनि विष्णु विलास भरदिनि शैल सुते मातन्मक भरदिनि शैल सुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शनि दुर्मुख मर्शनि हर्षरते त्रिभुवन पोषणि शंकर तोषणि कीर्तिजलोचनि घोषरते कमुजनि रोशनि दिक्सुत रोशनि सुरमत शोषनि सिंधु सुते जाए महिषासुर मर्दिनि रम्य परदिनि वाणियों में
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, शंकलेश्वर महादेव की जय हो। जय कारा वीर बजरंगे। हाँ, ये मुझे शांति का अनुभव जो हुआ। एकांत आपको यहाँ मिलेगा ना, हाँ, नहीं मिलना आपको, इतना एकांत है। वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने ध्यान लगाना है, अच्छा। खो जाना है महादेव, ध्यान ना लगाओ, ऑटोमेटिक यहाँ ऑटोमेटिक ध्यान में खो जाओ। ध्यान लग जाता है। हाँ हाँ ध्यान आँख बंद करने वाला नहीं होता। हाँ हाँ ध्यान आँख बंद करने वाला नहीं होता। हाँ हाँ यहाँ के खो जाना एक एकांत है। हाँ हाँ एकांत में किसी नींद में चले जाना या हाँ, समाधि में बैठ जाना, वो एकांत नहीं है। एकांत में हाँ। अपने आप में खोए रहना, अपने आप में खोए रहना, वो एक एकांत है। वही एकांत जैसे है। भाई साहब 5 बजे से लेकर 8 बजे तक एकांत में थे। हाँ 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 हाँ, एकांत में थे बिल्कुल। जरूरी नहीं कि हम आँख बंद करके कोई कार्य को करें, हाँ हाँ, तो वही एकांत माना बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल 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 सत्य वचन है जी, सत्य वचन। बात सही है जी, बिल्कुल। आपका शुभ नाम बताया था आपने? मेरा नाम रिंकू है। रिंकू जी है। अरे मैं भूल गया, रिंकू जी तुला राशि से हैं, और तुला राशि वाले, मेरा नाम भी राहुल ही है, और मैं जानता हूँ तुला राशि वाले कैसे होते हैं। ठीक है ना, बड़े सरल और बड़े भोले किस्म के छोटे व्यक्ति। छोटे बच्चे समाधि में बैठ जाते हाँ हाँ हाँ, बच्चों हाई करो। हैं। ओए 1 मिनट यार, चलो लगा के दिखाओ 1 मिनट के लिए समाधि। बैठ जाओ, बैठो, बैठ के दिखाओ। करके दिखा दे, समाधि लगा के दिखा दे 2 मिनट में। 1 मिनट के अंदर समाधि लग जानी चाहिए। हाँ 60 सेकंड में समाधि लगा के दिखा दो अपनी। हाँ सचमुच में खोए होने चाहिए। ये बाबा की जगह का प्रताप है। 60 सेकंड में खो गए। बाहर निकल रही है, हृदय से निकल रही है। जैसे ये बाबा की जगह का प्रभाव है। ये प्रताप की बात है, इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर भी प्रताप है हमारे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू महादेव। शिवा समाधि दिखा दे अपनी। ओ शिवा, समाधि में बैठ जा। महादेव शिव शंभू। एक सवाल आपसे पूछना, आपसे शुभ नाम जी? ईशान पंडित भाई। ईशान पंडित जी। मेरा नाम राहुल शर्मा है। ठीक है जी। ये हमारे संजय पंडित जी बैठे हैं इधर। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है, आप ब्राह्मण देवता भी हो, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा है कि आपको अच्छा कुल मिला। पहले तो आपको जो है मनुष्य योनि मिली, मनुष्य योनि मिली, उसके बाद में आपको जो कुल मिला उच्चतम कुल मिला। ठीक है ना। तो आपके पूर्व जन्मों और प्रारब्ध के आपके बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म हैं, ये बात में कोई भैया नहीं है, उच्च बुराई। कुल में मैं मतलब एक ब्राह्मण उसे नहीं मानता। अगर मेरा कुल से जो मैं हूँ परे हूँ बहुत, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बस मुझे जो रूप, जो ये जन्म मिला, और इस जन्म में जो बस शिव भक्ति का अवसर मिल गया हाँ। मेरे लिए, इसके बाद ना तो कोई श्रेणी बची ना भेदभाव बचा, क्योंकि अब मैं शिवमय हूँ। हाँ। ना मेरे पास कोई ये है कि मैं ब्राह्मण हूँ हाँ। या मैं कोई शूद्र हूँ या मैं बिल्कुल, किस तरीके बिल्कुल। से बिलोंग करता हूँ। मेरे लिए सब कुछ जो है वो अवधूत है। हाँ ठीक है ना, हाँ, हाँ, कि कहीं पे भी संसार में किसी में भी चला जाऊंगा, हाँ। आत्मा में परमात्मा ही मिलेगा। हाँ। जितने जीव हैं उनकी आत्मा में परमात्मा मिलेगा, ही और परमात्मा ही शिव है। तो मेरे लिए सब भेदभाव खत्म हो गए, क्योंकि खत्म शिव से हो गया, मुझे खत्म प्रेम हो है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल यही वचन, यही विचारधारा रखते हुए आप प्रारब्ध से यहाँ तक पहुँचे हो, और आज भी आपने विचारधारा रखी है, तो आप इसी चीज़ को आगे लेके जाओगे। हाँ जी भैया। ठीक है ना। बस और भैया मैं कभी ना क्या- कभी मुक्त हो जाओगे, है ना। मैं तो भैया, और मुक्ति आपको पता ही है क्या होती है शिव भक्त के लिए। कैलाश के सिवा और कोई मुक्ति नहीं है। शिव के चरणों में अगर स्थान मिल जाए तो उससे बड़ी मुक्ति कोई नहीं मानता। जो जिस देवता को ध्याता है उसी लोक में उसका जन्म होता है। निवास होता है। ठीक है ना। तो फिर वहाँ से लौट के अगर महादेव की ही वो होगी, जैसे उन्होंने कभी कुबेर को जो है धरती पर जन्म लेकर भेज दिया था, हाँ जी हाँ जी। कैलाश में पहले निवास था, फिर कुबेर जी को जो यहाँ भेज दिया, और फिर प्रसन्न होकर अलकापुरी में निवास भी दे दिया कैलाश के निकट। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पे कृपा भगवान शिव की हो जाए, हाँ। उसका बाल ना बाका कर पाए कोई। ठीक है महाराज। तो बहुत अच्छा लगा ईशान पंडित जी आपसे मिलके, और जिस प्रकार से आपने भगवान करे हर सोई। हर सोई। ठीक है। तो
आपकी आराधना करने के तरीकों को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ जी आपके अंदर तत्व है, वो तत्व है आपके अंदर। तत्व का सारा प्रभाव इस जगह है। हाँ जी जी, और ये तत्व यहीं से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। मैं एक हाँ चीज को मानता हूँ, हाँ। मैं कोई अपनी आराधना करने की तरीका नहीं मानता। जी जी। मैं सिर्फ घर से मेरा एक विचार है, हाँ। विचार भी भगवान देता है मुझे, हाँ। समझ रहे हो? हाँ। विचार भी भगवान देता है, करता वही है, हाँ पार्थ हम है। हाँ। वो विचार भी भगवान देता है। मैं बस जब पूजा में बैठता हूँ तो कहता हूँ ना मैं हाँ। जब जानता हूँ ना योग जानता हूँ, हाँ मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, हाँ। मैं भगवान से बड़ा विद्वान नहीं हो सकता कि उसके सामने नहीं, विद्वानता बिल्कुल दिखाऊं। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मैं ये जानता हूँ, मैं बैठूंगा, हाँ। जो मेरे से होएगा वो हाँ। करता कराएगा, हाँ हाँ पार्थ करेगा, हाँ है ना? हाँ। तो जब वो कराने वाला और करने वाला वही करता है, हाँ तो हम किस बात से क्या कर सकते हैं? किस बात को सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि बड़ी से बड़ी पूजा कर लो, हाँ 24 घंटे की कर लो, 36 घंटे की कर लो, हाँ, लेकिन प्रार्थना से बड़ी हाँ। कोई भगवान से जोड़ने वाली चीज़ नहीं है। हाँ। क्योंकि पूजा में हम कहते हैं कि हम करते हैं, हाँ प्रार्थना में क्या कहते हैं कि आप करोगे। आपको सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यही भाव आवश्यकता है, इसी भाव की। आपको अपनी गाड़ी का हाँ। हैंडल जब तक खुद हाँ। पकड़ के रखोगे ना, हाँ। आपको नहीं आती वो चलानी है, जीवन है, कार की तरह नहीं है, सीख लिया। हाँ इसके क्लच ब्रेक गियर बहुत हार्ड है, हाँ हाँ समझ रहे हो? गलत जगह चले जाओगे ना, रास्ते पता ना कुछ पता, हाँ हाँ है ना? इसलिए उसे ही देना पड़ता है। हाँ, जब सब उसे उसके देना हाथ में पड़ता ही है है। हाँ। तब वो चल पाता है। सब उसी के हाथ में। जब तक भैया, इतना सा भी पकड़ते हो तो हम कहीं तो ना किसी कहीं लायक नहीं थे, लेकिन क्या है कि जो भी कृपा हुई, जो भी आजकल जो भी है हमारे पास, तो सब उसी की कृपा के द्वारा है जी। हम अपने आप को कुछ नहीं समझते कि भाई हमारे पास कुछ किसी लायक थे हम, है ना? आज सब कुछ है परमात्मा की दया से, लेकिन दिया हुआ सब उसी का है। ठीक है ना? अब कोई उसे वाहिगुरु कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई कुछ भी कहता है, देखो उनके भाव हैं, है ना? सबके अपने अपने भाव हैं। ठीक है ना? जो जिस धर्म पंथ में जन्म ले लिया उसने उसको उस तरीके से पूज रहा है। ठीक है ना? तो लेकिन क्या है कि भाव ही सबसे बड़ा है, भैया भाव से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मेरा मानना ये है कि नाम कुछ ही रख लो, हाँ समझो। हाँ मैं आपको राहुल शर्मा के नाम से जानता हूँ, नाम मैं आपको कुछ भी रख सकता हूँ, हाँ लेकिन जिस चीज़ से मैं आपसे जुड़ूंगा हाँ। वो आपकी नियत और नेकी होगी। बिल्कुल। जब वो किसी भी नाम को ले, हाँ वो नेकी नियत से जुड़ा होगा ना, हाँ हाँ समझ रहे हो? हाँ। भाव से जुड़ा होगा तो पहुंच वहीं रही है जहाँ पहुंचनी चाहिए। हाँ हाँ और वो कहाँ पहुंच रही है? सृष्टि संसार के कण कण में। कण कण। क्योंकि जिसे हम मान रहे हैं वो सृष्टि को बनाने वाला है और बिल्कुल। वही कण कण में है, हाँ समझ रहे हो? हाँ। जब हम पूजा आराधना किसी भी मजहब में कर रहे हैं, किसी भी उसमें कर रहे हैं, धर्म में कर रहे हैं, हाँ। पंथ में कर रहे हैं, हाँ मेरा मानना ये है कि वो कण कण की पूजा है। कण कण की पूजा है। कि कण कण तेरा सुंदर है बनाया हुआ, हाँ तूने छाँव के लिए पेड़ दिए हैं, हाँ हाँ वृक्ष दिए हैं, हाँ सुंदर खुशबू के लिए फूल दिए हैं, हाँ खाने के लिए फल दिए हैं, फल दिए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ दिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना है ना? जो उसकी दी हुई ना हो। उसके दिए से जो पृथ्वी और संसार के अंदर है, हाँ आप कुछ ही बनाते हो, गाड़ी से के पहिए से लेके कुछ भी, हाँ हम उसी कंपाउंड को मिक्स मुक्स करके बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो? हाँ, एक चीज़ से कुछ नहीं होने का, उसके मिक्सचर बिना चाहिए। हम कुछ चीज हाँ। यहाँ इस ब्रह्मांड में जो है ही नहीं वो ले आए, हाँ ये हमारे अंदर तत्व नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल निकल के उसी जड़ से आएगा जहाँ से वो है। बिल्कुल 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 समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने धातु हैं बनेगा उसी का, हाँ। वो दिए हुए ही हैं। हाँ। उसके ऊपर हम कुछ भी खेल रचा सकते हैं, हाँ। लेकिन वो समय और वो प्रकृति से वहीं मजबूत था, वो दिया गया था। हाँ समझ रहे हो? हाँ। जो भी है संसार के अंदर, हाँ। वो दिया गया है हाँ हाँ है ना? हाँ। तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो करता वही है। आप यहाँ बैठे हो, हाँ आप भी जो वहाँ से आए हो, हाँ कोई चीज़ आई है, बिल्कुल बिल्कुल। बुलाने वाले यही हैं, बुलाने वाले यही है। इन्होंने मुझे बुलाया तो ही आ पाया हूँ, नहीं तो मेरे अंदर क्या बस था। आप आए। ये अदृश्य शक्ति है, उनकी तरफ लगाओ। हाँ हाँ ये अदृश्य शक्ति है हाँ जो यहाँ पूरे साल रोज एक नवीन श्रृंगार कराती है, हाँ। जो रिपीट कभी नहीं होता, जो रिपीट कर जो हमारे माइंड के अंदर नहीं होता। डेली अच्छा। ऐसा श्रृंगार होता है। डेली। अच्छा, मतलब एक यूनिक, ये एक यूनिक हमारे दिमाग से, हमारी सोच से पर है, सोच से परे अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही रोज नवा खुद ब खुद, है ना? ये अदृश्य शक्ति हमारे स्वयं। द्वारा करवाती है। ना भैया आप छोड़ रहे हैं। नहीं जी, ऐसा है ना दोस्तों, यहाँ के बारे में बहुत सुना है और आज देख भी ये लिया, अदृश्य बालकों को क्योंकि ऐसा है ना कि प्रभु तो मेरे सामने आए ही नहीं, है ना? लेकिन प्रभु के भक्त, उन्हीं के स्वरूप मेरे सामने जो विराजमान है, उनकी बातें सुनकर और उनके भाव को देखकर मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर जो आ रहा है उसको उसके साथ शिव की कृपा जुड़ रही है। इस बात की कोई भी संशय नहीं है शिव की कृपा वो नहीं जो दिखने वाली है। जी।
शिव की कृपा वो है जो अपार अपरंपार है, जो हमारी सोच समझ से परे है। जहाँ तक हम सोचने समझने की हमारी शक्ति और जहाँ तक हमारा विचार भी ताकत नहीं रखता, नहीं रखते, वो शक्तियाँ जो हम बयान नहीं कर पाते। बयान नहीं कर पाएंगे। ये राज समझ में तो आता है लेकिन समझाया नहीं जाता है। ये राज समझ में तो आता है दोस्तों, पर समझाया नहीं जा सकता। क्या बात कह दी, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया भैया, बहुत अच्छा लगा। ईशान पंडित जी और अपने रिंकू भैया हैं यहाँ पे, जो विजय टाइगर के पास में स्टॉल है। और देखो इनकी समाधि देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। अभी देखो छोटी छोटी उम्र में कोई 7 साल का, कोई 8, 10, 12 साल के बच्चे हैं, और किस प्रकार के इनके अंदर जो है भगवान के प्रति समर्पण है अभी से, है ना। तो ये भाव अगर इनका निरंतर चलता रहा और भगवान की कृपा इसी प्रकार इन पर रही, तो ये अपनी जीवन में तरक्की और सदगति को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इनका गोत्र धन्य है, इनका कुल बहुत धन्य है, माता पिता धन्य है। और एक बात और है दोस्तों, कोई कहे कि भाई ब्राह्मण एक कोई जाति है, कोई वैश्य एक जाति है, कोई शूद्र और ये जो है आपका क्षत्रिय एक जाति है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई जाति नहीं है। ये केवल एक कर्मों के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। जो भी कार्य करता था आराधना का, भक्ति का, उसे ब्राह्मण कहते थे। जो रक्षा करता था क्षत्रिय था, और जो व्यापार करता था वो बनिया था, और बाकी तीनों का जो भी हेल्प करते थे वो शूद्र कहलाते थे। तो इस प्रकार से कर्मानुसार उनका विभाजन किया गया था वेदों और शास्त्रों में। आजकल क्या है, लोग बाग इसको जाति के उसमें देखने लग गए हैं, जो कि बिल्कुल एक सिरे से गलत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है, सब ब्राह्मण ही है। कुल में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं होता, कर्मों से क्षत्रिय ब्राह्मण होते हैं। अगर कर्म आपके ब्राह्मणों वाले हैं तो आप ब्राह्मण हो, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार लगे रहो, उद्धार हो ही जाएगा, ठीक है। गोत्र धन्य है, उनका कुल धन्य है, उनके माता पिता धन्य है। बहुत अच्छा लगा। आप किस समय जाते हैं? जब भोलेनाथ बुला लेते हैं शाम को, फिर रात 8 बजे। हाँ, निकट ही है ना आपका घर? नहीं जी, 7 किलोमीटर अच्छा, वहीं पे ही है, माधव नगर। बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। भोले बाबा बुला लेते हैं। हाँ। ना कोई समय नहीं तो हम तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं जा जाके सोचते सकते। हैं, जी आज जी से जी 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 भैया, ना तो कोई समय होता है, जी जी समझ लो, जी। ना कोई साधन होता है। हाँ। जब उसे बुलाना होता है ना, हाँ वो उसी समय पर बुलाता है। कई बार मैंने अपनी मर्जी से, हाँ। मैं अपना भी बताता हूँ वाक्य, जब मैं नया नया शिव भक्ति में जुड़ा अच्छा। तो मैं घर से निकल गया, मेरा मन कह रहा है अभी ना निकल। मैं आया यहाँ 4 घंटे की कोई पूजा ब्राह्मण पंडित जी करा रहे हैं, मैं 4 घंटे वेट कर रहा हूँ। हाँ। समझ रहे हो? हाँ। वो एक भाव को समझना पड़ता है। लोग अपनी गाड़ी को अहंकार में खुद लेके चलते हैं, अभी चल, मेरी मर्जी है तो अभी चल। हाँ। अपने मन की मर्जी को मानते हैं, और रब की मर्जी है मुताबिक। हाँ। जिस टाइम पैर रखना होगा ना, आप सुकून से सांस लेके सोचो किस टाइम क्या होना है। हाँ। वो सांसों की माला पे सिमरो पी का नाम, हाँ। कैलाश खेर कहते हैं ना। हाँ। तो आपको सांसों की माला पे ही बता देगा आपको कब निकलना है, कब आना है, कब आना कब है। जाना है। अगर हम आपसे कभी मिलेंगे दोबारा, हाँ। तो ये तो नहीं जानते कि फोन नंबर कॉल करके मिलेंगे, नहीं हाँ, मिलेंगे। जैसे हाँ। आज नहीं जानते थे वैसे मिले, अगली बार भी कृपा से मिलेंगे, हाँ। प्रेम से मिलेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार मिलेंगे। तो वो हाँ। जो मुलाकात जो भगवान उससे बनाएगा, कुछ नहीं होगा, वो अच्छी सब होगी। उसके द्वारा ही होगा। जो संबंध वो बनवाएगा वो अच्छी होगी। जब मर्जी मिलेंगे हाँ। वो सुंदर ही बनाएगा, इतना हाँ। पता है। जब हाँ। इस सुंदर तरीके से मिलाएगा। बिल्कुल 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 सत्य वचन भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल गया, है ना। तो अब राहुल शर्मा जी मैं आगे चाहता हूँ। हाँ नहीं कोई नहीं, धन्यवाद। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। आशा है आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज जो है, बैठते हैं वो आगे भाई साहब। अच्छा 1 मिनट 1 मिनट के लिए भाई साहब। 1 मिनट व्लॉग रह गया थोड़ा सा, हाँ जी हाँ। है ना। ये भाई साहब की समाधि में चले जाएं। अच्छा। प्रभु जी आपके दर्शन हुए, धन्यवाद, है ना। 2 मिनट आपसे 1 मिनट एक बातचीत अगर हो जाए। अच्छा अभी थोड़ा जल्दी है, कोई बात नहीं, कोई बात। मंदिर बंद होने का समय आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर मिलेंगे। ये आप इनके पुत्र हैं? अच्छा इनके पुत्र इनके भी हो वैसे चलो कोई बात नहीं, है ना। बोलेगी मौज करेगी। चलो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आज मेरा जो सकलापुरी में मैं आया था सकलेश्वर महादेव के मंदिर में, और आपको यहाँ सकलेश्वर महादेव के दर्शन कराए हैं, माता जी के दर्शन कराए हैं जो यहाँ पर रहती हैं, ठीक है जी। इन्हीं का सब कुछ है, यहाँ पे यही करती हैं। और ये 7 में जो हमारे भक्तगण आए हुए थे उनके भी आपको दर्शन कराए, उनसे बातचीत कराई। आपको आशा है कि मेरे ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और महादेव के प्रति जो आपका भक्ति भाव है इसको देखकर और बढ़ेगा।
धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे ब्लॉग को देखते रहिए और अपनी जो है कृपा बरसाते रहिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।